हाय पीस माइंडर्स, आई होप आप अपनी लाइफ में खुश और हेल्दी होंगे। गाइस, हम तैयार क्यों होते हैं और हम बहुत अच्छे से बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि इसके पीछे आप मानो ना मानो हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। इसीलिए तो जब हम किसी शादी में जाते हैं तो हम लोअर और टॉप में नहीं चले जाते, या फिर हम जब मार्केट जाते हैं तो हम लहंगा और गरारा पहन कर नहीं जाते। सो हम सिचुएशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से और मौके के हिसाब से हम ड्रेसअप करते हैं और उस हिसाब से हम बाहर जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए कहीं ना कहीं लोगों के ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को जितने सिंपल और सटल समझते हैं हम उतने होते नहीं हैं। दूसरों के लिए हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, दूसरे हमें एडमायर करते हैं कि काश मैं उस फलाने बंदे या फलानी बंदी जैसा दिखता या दिखती तो कितना अच्छा होता। तो आज मैं इस सेशन में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि साइंस हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जितना खुद को अट्रैक्टिव समझते हैं ना, आप उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग इज़, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक सटल साइन है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि जब कोई नॉर्मल सा इंसान होता है तो उसे काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ट्राई करते हैं खुद को ठीक करने का और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। बट क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और आपके जो फ्रेंड्स और जो आपके साथ वाले हैं उनको भी ये चीज़ मालूम होता है कि ये तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है ही, तो इसे हर दिन कॉम्प्लीमेंट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही रीज़न है कि हमें बहुत कम कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत बीच बीच में कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जब हम काफ़ी अच्छे से रेडी होते हैं या फिर हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा दें तभी हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेंजर्स स्टेयर एट यू। ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं तो लोग हमें घूम घूम के देखते रहते हैं, और कई बार तो ऐसी फीलिंग आती है कि कहीं कुछ अजीब तो नहीं लग रही हूँ मैं, मतलब ये लग रहा हूँ, कुछ अजीब से कपड़े तो नहीं पहन लिए हैं, क्या रीज़न है कि ये लोग मुझे इतना घूर घूर के देख रहे हैं। एक्चुअली रीज़न ये होता है कि उन्हें आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, और वो आपको देखने के लिए एक भी आपका जो ग्लैंस मिलता है ना, उसे मिस नहीं करना चाहते। इस वजह से वो आपको घूरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़े से टाइम के लिए सही वो आपको डिज़ायर ज़रूर करते हैं। थर्ड पॉइंट, यू ग्रेविटेट पीपल। मतलब जो लोग होते हैं ना, वो आपके तरफ खिंचे चले आते हैं। आप कोई भी नई जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है जो आकर आपसे बात करता है खुद से। इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकता है वो आपसे सिर्फ टाइम पूछ ले, या फिर वो आपसे सिर्फ जहाँ पर है आप उस चीज़ के बारे में कुछ पूछ ले। बट बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हमसे खुद से आके बात करते हैं, और उसके पीछे का रीज़न कुछ और नहीं होता। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि शायद आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि आप इतने अट्रैक्टिव क्यों हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल एक्चुअली गेट सरप्राइज्ड ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़। क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, वो हमेशा आपको एडमायर करते हैं, तो वो जब ये देखते हैं कि आप भी किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हो सकते हैं, तो फिर वो बिल्कुल से उस चीज़ को लेके, मतलब वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अट्रैक्टिव इंसान को भी किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो सारी चीज़ें तो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आपको इनसिक्योरिटी क्यों है फिर। नेक्स्ट, ये तो बहुत ऑब्वियस पॉइंट है, यू हैव वेरी डेटिंग प्रॉस्पेक्ट्स। किसी को कोई अट्रैक्टिव होने का रीज़न सिर्फ उसके गुड लुक्स नहीं होते। कई बार कुछ लोग बहुत ही सटल लुक्स के साथ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो उनकी वॉइस बहुत अच्छी होती है, या वो खुद को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। सो लुक्स यहाँ पे मैटर नहीं करते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे डेटिंग प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये चीज़ पता होगा कि आपको कितने लोग डेट करना चाहते हैं। कुछ आपको बता देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, बट देयर आर मेनी प्रॉस्पेक्ट्स, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज, पीपल बिहेव वेरी स्ट्रॉन्ग अराउंड यू। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे है कि
कई बार लोग आपसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बात करते हैं, तो कई बार लोग आपसे बहुत ज़्यादा नेगेटिवली मिलते हैं। मतलब कि उनकी शक्ल देख के ऐसा समझ में आ जाता है कि ये आपसे मिलना नहीं चाह रहे, ये जस्ट आपसे मिलना नहीं चाहते, इनको आपका प्रेजेंस अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि वो एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में आपको एडमायर करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं। उन्हें लगता है कि आप में जो खूबियाँ उनको दिख रही है वो उनमें नहीं है, और इसी वजह से वो आपसे कहीं ना कहीं कम है। और बेसिकली इसके बाद उनके मन में जेलसी आने लगती है, और ये एक रीज़न है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव करते हैं, वो आपसे बहुत नेगेटिवली बिहेव करते हैं। सो आई गेस ये जो मैंने साइंस बताया, इससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और आप जितना खुद को समझते हैं उससे ही ज़्यादा ही हैं। सो शेयर दिस वीडियो टू दोस्त जिनको नहीं पता कि वो एक्चुअली जितना वो सोचते हैं उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अपने सजेशंस और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हम मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। मच लव एंड गॉड ब्लेस।